students, welcome back to Science World, and I hope you are doing well and getting help from my videos. Students, if you find this video useful for you, then please like, comment and share with your friends. Also subscribe my channel and press the bell icon to get notification of my upcoming videos. Students, in our last video we have started the topic, that is water, a wonderful liquid, and this is our part 2. In our part 1 we have learned about uses of water in our body and dissolving property of water. Okay, in this video we are going to read about impurities in water, how to clean water, about groundwater, and water is a precious resource. Okay, so let's start with impurities in water. The fresh water present in rivers, lakes, wells and other sources has many impurities present in it, like mud, sand, dirt, minerals, etc. and some germs also. So what are impurities? Impurities क्या होती है? Impurities ऐसे substances होते हैं जो unwanted होते हैं, जो हम नहीं चाहते कि वो किसी चीज़ में रहे, और ये जो impurities होती है उस सब्सटेंस की, जैसे कि वाटर है तो वाटर की क्वालिटी को वो ख़राब करते हैं. तो इम्प्योरिटीज़ जो है वो किसी भी चीज़ की क्वालिटी को ख़राब करती है. तो जो वाटर होता है जो हमारे पास आता है, टैब में आता है, देन जो रेन वाटर होता है या फिर वाटर इन रिवर, लेक्स, वेल्स या फिर सी, जो भी वाटर है वहाँ पर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ उसमें होती है. जैसे मिट्टी होती है, रेत होती है, डर्ट होती है, कुछ मिनरल्स होते हैं और कुछ जर्म्स होते हैं. तो जर्म्स ऐसे होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं, दे आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो इसलिए ये जो इम्प्योरिटीज़ है इनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है. सम ऑफ दिस इम्प्योरिटीज़ आर सोलूबल इन वाटर एंड सम आर नॉट. हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि सोलूबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, इनसोलूबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं. तो ऐसे ही जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं पानी में वो कुछ सोलूबल होती है और कुछ नहीं होती है. अब जो इनसोलूबल इम्प्योरिटीज़ है वाटर में वो हम इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि वो हमें दिख जाते हैं, और जो सोलूबल इम्प्योरिटीज़ है उसको हमें टाइम लगता है उसको निकालने में, यानी कि वाटर को प्योर करने में. Many harmful substances also mix with water in the form of industrial, agricultural and domestic waste. हमने जब वेस्ट की बात की थी पिछले वीडियो में तो हमने ये भी देखा था कि इंडस्ट्रीज़, एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक जो भी वेस्ट हमारे घर से निकलता है उनमें से बहुत सारे जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो वाटर को पोल्यूट करते हैं. और ऐसा वाटर जो होता है पोल्यूटेड वाटर, इट इज़ अनफिट फॉर यूज़, वो हमारे लिए यूज़ करने के लिए अच्छा नहीं होता है. सो दिस काइंड ऑफ वाटर इज़ नोन एज पोल्यूटेड वाटर. ऐसे वाटर को हम पोल्यूटेड वाटर कहते हैं. डर्टी एंड पोल्यूटेड वाटर कंटेन्स मेनी जर्म्स विच स्प्रेड डिसीजेस लाइक कॉलेरा, डायरिया एंड टाइफाइड, एंड दिस डिसीजेज आर नोन एज वाटर बोर्न डिसीजेस. इनको हम वाटर बोर्न डिसीजेस कहते हैं क्योंकि ये डिसीजेस पानी से फैलते हैं, क्योंकि पानी के अंदर इनके जर्म्स होते हैं. Okay, so if you drink this type of water, that is polluted water, then you may suffer from this type of diseases, cholera, diarrhea and typhoid. तो इनमें मेनली क्या होता है, स्टमक कैक होता है, पेट दुखता है, देन वॉमिटिंग होता है, लूज मोशंस होते हैं. तो इस तरह की जो बीमारियां होती है वो गंदे पानी से फैलती है. Therefore we see that water becomes dirty or polluted mainly because of impurities dissolved in water and germs present in it. तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, impurities और germs, इनको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? Let's see. You can see here, पानी जो है यानी कि वाटर वो इम्प्योर होता है, यानी कि डर्टी होता है या फिर पोल्यूटेड होता है बिकॉज ऑफ ऑयल या फिर दूसरे जो केमिकल्स होते हैं जो इंडस्ट्रीज़ में से वेस्ट वाटर छोड़ा जाता है रिवर्स में, लेक्स में. देन बहुत सारा जो वेस्ट हम इधर उधर डालते हैं वो बह के पानी में चला जाता है, प्लास्टिक्स है या बहुत सारी दूसरी चीज़ें होती, इनकी वजह से वाटर जो है वो ख़राब होता है. और इस पानी के अंदर जर्म्स भी होते हैं जो हमें सिक करते हैं, हमें बीमार करते हैं, लेकिन ये हमें दिखते नहीं हैं बिकॉज दे आर वेरी वेरी टाइनी. वो बहुत बहुत छोटे होते हैं इसलिए हम उनको देख नहीं सकते, बट दे स्प्रेड डिसीजेस. नाउ हाउ टू क्लीन दिस वाटर. अब ये वाटर जो है पोल्यूटेड वाटर है या फिर जो भी वाटर हमारे घर में आता है हम नहीं कह सकते कि वो प्योर है. तो हम क्या करना चाहिए? वी यूज़ वाटर फॉर वेरियस पर्पजेस लाइक ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग एक्सेट्रा.
ये सारे यूजेस ऑफ वाटर हमने लास्ट वीडियो में देखे थे। तो ये इम्प्योर और पोल्यूटेड वाटर नीड्स टू बी क्लीन्ड बिफोर इट इज़ यूज स्पेशली फॉर ड्रिंकिंग। तो ये जो इम्प्योर और पोल्यूटेड वाटर होता है उसको ड्रिंकिंग से पहले हमें क्लीन करना पड़ता है। There are various ways to remove the soluble and insoluble impurities from water. Let us study some of them. अब soluble और insoluble जो impurities होती है वाटर के अंदर, पानी के अंदर, उनको रिमूव करने की अलग अलग मेथड्स होती है, तो उनको हम एक एक करके अभी पढ़ेंगे। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, दीज आर द 3 मेथड्स वी विल सी वन बाय वन। सो फर्स्ट इज सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन। ये एक मेथड है जिससे हम इम्प्यूरिटीज रिमूव कर सकते हैं वाटर से। सो वाटर कैन बी क्लीन ऑफ insoluble impurities like mud, sand through the process of sedimentation and decantation. अब सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन ये एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा मेथड है जिससे हम इनसोल्यूबल जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो पानी में घुलती नहीं है, ऐसी चीज़ों को हम इसमें से रिमूव कर सकते हैं बाय डिकेंटेशन एंड सेडिमेंटेशन। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, टेक अ ग्लास बीकर एंड मिक्स सम सैंड एंड वाटर, उसमें मिक्स करना है। देन अलाउ इट टू स्टैंड स्टिल फॉर सम टाइम ऑन अ फ्लैट सरफेस, थोड़ी देर के लिए उसको हमें स्टैंड स्टिल रखना है, एज इट इज़ रखना है। देन यू विल ऑब्जर्व द सैंड सेटल्स डाउन एट द बॉटम ऑफ द बिकर एंड क्लियर वाटर राइजेस टू द टॉप। टॉप पे आप देखोगे तो पानी होता है और नीचे सारी इम्प्यूरिटीज जो है वो सेटल हो जाती है। दिस मेथड इज नोन एज सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन में क्या होता है, जो भी इम्प्यूरिटीज होती है, इनसोल्युबल इम्प्यूरिटीज, वो ग्लास के बॉटम में जा कर के सेटल हो जाती है, मतलब उसका एक सेडिमेंट बन जाता है। सेडिमेंट का मतलब होता है लेयर। ओके, एक परत वहाँ पर जम जाती है, यानी कि लेयर जम जाती है बॉटम पे। तो इस मेथड को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। द क्लियर वाटर कैन बी जेंटली पोर्ड आउट इनटू अनदर ग्लास बीकर लिविंग द सैंड बिहाइंड एंड दिस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। डिकेंटेशन में क्या होता है कि जो लिक्विड होता है ऊपर ग्लास में, उस लिक्विड को हम क्या करते हैं, जेंटली मतलब धीरे से दूसरे कंटेनर में निकाल लेते हैं आराम से। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। तो इसका डेफिनेशन मैं बता दूँ आपको, पोरिंग ऑफ लिक्विड जेंटली इनटू अनदर कंटेनर आफ्टर सेडिमेंटेशन इज कॉल्ड डिकेंटेशन। अब ये तो हो गया सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में हमने क्या किया कि जो मिक्सचर है सैंड और वाटर का, उसको थोड़ा स्टिर करके ऐसे ही रख दिया थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद हमने देखा कि जो सैंड है वो नीचे सेटल हो गई, तो ये हो गया सेडिमेंटेशन। और उसके बाद है ये डिकेंटेशन। तो डिकेंटेशन में क्या किया हमने, जो यहाँ पर सेटल हुआ था इस ग्लास में जो या बिकर में जो पानी था जिसमें सैंड नीचे बैठी हुई थी, सेटल थी, उसको हमने धीरे से ऊपर का जो पानी है वो दूसरे बिकर में निकाल लिया, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डिकेंटेशन। तो ये एक्टिविटी हम अभी करने वाले हैं और देखते हैं कि डिकेंटेशन और सेडिमेंटेशन कैसे होता है। सो लेट अस सी दिस एक्टिविटी, हम खुद इसको करके देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द एक्टिविटी। सो फॉर सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन एक्टिविटी, फर्स्ट वी हैव टेकन दिस sand. Okay, this is sand. Then we have one glass of water here. So I am going to pour this sand into water. As it is insoluble, you can see here I am stirring it. So first step will be sedimentation. For sedimentation, what we have to do, we have to stir the water with insoluble impurities, and then we have to let this water to settle down. So we will wait for 2 minutes, let this water settle. Till then I will tell you what is the definition of sedimentation and decantation. So what is sedimentation? Sedimentation is the प्रोसेस इन विच दिस इम्प्यूरिटीज़, दैट इज़ इनसोल्यूबल इम्प्यूरिटीज़, जैसे कि सैंड होती है, रेत होती है, वो जो है वो ग्लास के नीचे बॉटम में सेटल हो जाती है थोड़ी देर के बाद, और ये होता है सेडिमेंट, और इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन इज़ द सेटलिंग डाउन ऑफ इनसोल्यूबल इम्प्यूरिटीज़ इन वाटर टू द
बॉटम ऑफ ग्लास। तो हम अभी यहाँ देख रहे हैं कि जो सैंड है वो नीचे सेटल हो रही है और जो पानी है ऊपर आप वाटर देख सकते हो और नीचे जो है वो सैंड सेटल होती जा रही है। तो अभी इसका एक सेडिमेंट बन रहा है, मतलब एक लेयर बन रहा है। तो नीचे जो है वो सैंड का लेयर बन रहा है और ऊपर आप जो पानी है वो देख सकते हो। अब इस ऊपर वाले पानी में भी कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ हैं जो वाटर में सिंक नहीं हो रही हैं, जैसे कि ट्विग्स हैं या फिर ड्राई लीव्स होते हैं, उसके पीसेज होते हैं। तो ये हो गया अपना सेडिमेंटेशन। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज डिकेंटेशन। सो व्हाट इज डिकेंटेशन? Decantation means pouring of liquid gently into another container after sedimentation. So we will perform decantation. Now I have taken another glass. Now slowly I will pour this water into another glass. You can see here all the particles of sand. रेत के जो सारे पार्टिकल्स थे वो इस ग्लास के बॉटम में जमा हो गए। सो दिस इज कॉल्ड सेडिमेंट। इसके अंदर जो है वो है सेडिमेंट और ये प्रोसेस हमने किया था सेडिमेंटेशन। ओके, नाउ वी हैव गॉट दिस सेडिमेंटेड वाटर। द नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन क्या होता है? जैसे हमने अभी जो एक्टिविटी की डिकेंटेशन और सेडिमेंटेशन की, उसमें क्या हुआ कि जो इम्प्योरिटीज़ है पानी के अंदर वो तो थोड़ी बहुत उसमें रह गई थी, क्योंकि हमने कौन सी इम्प्योरिटीज़ निकाली? जो बॉटम में थी, है ना, बीकर के बॉटम में थी, यानी कि ग्लास के बॉटम में थी। लेकिन जो अभी भी उस पानी में है उसका क्या करेंगे? तो समटाइम्स वाटर हैज़ इम्प्योरिटीज़ लाइक ट्विग्स और ड्राई लीव्स फ्लोटिंग ऑन इट्स सरफेस। तो कुछ ऐसे लाइट वेट जो सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि ड्राई पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं या फिर और कोई चीज़ें हैं, तो वो उस पानी में है तो वो उस बॉटम में नहीं जाती, वो तैरती रहती। तो इनका क्या करेंगे? तो डिकेंटेशन डज नॉट हेल्प रिमूविंग दिस, सो अ डिफरेंट मेथड इज रिक्वायर्ड हियर। डिकेंटेशन से हम इनको नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हमें क्या करना है? टेक अ वेसल एंड कवर इट्स माउथ विद अ क्लीन क्लॉथ। एक क्लीन क्लॉथ से हम उसको कवर कर देंगे, ठीक है, वेसल को, यानी कि कोई भी पॉट आप ले लो और उसके माउथ के ऊपर एक क्लीन क्लॉथ डाल दो। देन पोर द डर्टी वाटर कंटेनिंग सैंड एंड ड्राई लीव्स इनटू दिस वेसल। और जो हमने डिकेंट करके, जो डिकेंटेशन से जो हमने पानी निकाला था अलग ग्लास में, उसको अब इसमें हमें पोर करना। द क्लॉथ विल नॉट लेट फ्लोटिंग एंड सेटल इम्प्योरिटीज। क्लॉथ जो है वो जो इम्प्योरिटीज़ है उनको नीचे नहीं जाने देगा, पास थ्रू इट, एंड दे विल रिमेन ऑन द क्लॉथ। और वो क्लॉथ में ही, उस कपड़े में ही वो जमा हो जाएगा। सो व्हेन यू रिमूव द क्लॉथ फ्रॉम द टॉप ऑफ द वेसल, यू विल सी क्लियर वाटर इनसाइड द वेसल। और उस पॉट में आपको क्लियर वाटर जो है वो देखने को मिलेगा। So this method of removing insoluble impurities is called filtration. So what is filtration? Removing insoluble impurities from water by sieving is known as filtration. Sieving का मतलब होता है छानना। तो छान के जो भी हम impurities निकालते हैं पानी में से, उसको कहते हैं filtration. तो ये एक दूसरा मेथड था। इसकी भी एक्टिविटी अब हम अभी परफॉर्म करने वाले हैं। तो चलो हम देखते हैं कि फिल्ट्रेशन की जो एक्टिविटी है वो कैसे की जाती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ आप देख सकते हो क्लीन थिन क्लॉथ है, या फिर हम फिल्टर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। क्लीन वाटर जो है आपको मिलेगा फिल्टर करने के बाद। तो ये जो है फिल्ट्रेशन है। तो अब हम तैयार हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए। Now we have this decanted water, but we cannot use this water because it is also having some impurities. So our next प्रोसेस विल बी और स्टेप विल बी फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन से क्या होगा कि इसके अंदर जो और इम्प्योरिटीज़ हम देख रहे हैं, या पानी का कलर भी इसमें क्लियर नहीं है, तो हम इसको फिल्ट्रेशन करेंगे। तो फिल्ट्रेशन के लिए हमने क्या लिया है? ये एक फिल्टर पेपर है, इस तरह का पेपर होता है फिल्टर पेपर। देन एक फनल हमने लिया है और एक ग्लास। तो हम इस ग्लास में फनल डालेंगे और फनल के अंदर ये फिल्टर पेपर हम एडजस्ट करेंगे इस तरह से। इसको सिर्फ ऐसे फोल्ड करना होता है, एक हाफ में और फिर सेकेंड हाफ, तो 1/4 जैसे होता है। तो क्वार्टर्स में इसको फोल्ड करके
फिर हम इसके ऊपर ऐसे इसको सेट करेंगे। ठीक है, अब जो डिकैंटेड वाटर अपने पास है उसको हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। ओके, एंड देन वी विल ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स। स्लोली स्लोली हम थोड़ा पानी डालते जाएंगे इसमें। तो पानी जो है वो फिल्टर पेपर से नीचे जा रहा है, जैसे जैसे हम छलनी रखते हैं चाय छानने के लिए, उसी तरह से ये जो पानी है डिकैंटेड वाटर जो है वो भी इसमें छन के नीचे की तरफ जा रहा है ग्लास में। तो आप देखेंगे कि दोनों जो वाटर है, डिकैंटेड वाटर और जो फिल्टर्ड वाटर है, उसमें क्या डिफरेंस है। ओके, तो हम सारा पानी नहीं डालेंगे, हम थोड़े से ही पानी में इसको कंप्लीट करेंगे एक्टिविटी को। आप देख रहे हो यहाँ पर पानी जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है ग्लास में। You can see drop by drop this water is going into the glass। आप इसके ड्रॉप्स गिरते हुए देख सकते हो यहाँ पर। तो अब हम देखेंगे इस फिल्टर पेपर को हम निकालेंगे और इसको ऑब्जर्व करेंगे। तो अभी आप ये फिल्टर पेपर देखिए, इस फिल्टर पेपर पे जो इनसोल्युबल इम्प्योरिटीज़ थी डिकैंटेड वाटर में वो सारी इसके ऊपर जमा हो गई, जैसे कि लीव्स है ना, ड्राई लीव्स के पीसेस है, देन डस्ट जो बिल्कुल बारीक क्ले है वो भी आप इस पे देख सकते हो। नाउ वी विल सी द फिल्टर्ड वाटर। अब आपको देखना है कि जो फिल्टर्ड वाटर है और जो डिकैंटेड वाटर है उसमें क्या डिफरेंस है। ये देखिए, ये डिकैंटेड वाटर है, डिकैंटेशन के बाद हमें ये पानी मिला था, और ये जो है वो फिल्टर्ड वाटर है, फिल्टर पेपर से जो हमने फिल्टर किया। तो आप इसमें क्लियर देख सकते हो कि जो फिल्टर्ड वाटर है वो उसमें से सारी इम्प्योरिटीज़ निकल गई है जो कि फ़िल्टर करने के बाद निकलती है। तो इस तरह से ये जो प्रोसेसेस है या फिर ये जो दो मेथड्स हैं, सेडिमेंटेशन और डिकैंटेशन और उसके बाद फिल्ट्रेशन, ये मेथड्स हम यूज़ करते हैं पानी को क्लीन करने के लिए। ओके, तो जो इनसोल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती है वो इसमें से निकल जाती है, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन और डिकैंटेशन। ओके, तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये एक्टिविटी कैसे करनी है। तो आप घर पे भी फिल्टर पेपर लाके, या फिर अगर आपके पास साफ कपड़ा हो, कोई कॉटन का कपड़ा आप लो तो ज़्यादा बेटर है, तो उस कपड़े से आप छान करके ये एक्टिविटी करके देख सकते हो। ओके, नाउ इज दिस वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग। अब फिल्ट्रेशन के बाद थोड़ी बहुत जो इंसोल्युबल इम्प्योरिटीज़ थी वो तो निकल गई, पानी तो पूरा साफ हो गया, बट क्या ये वाटर फिट है ड्रिंकिंग के लिए? इज दिस वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग? नो, इट मे लुक क्लियर बट इट कंटेन्स मेनी डिजीज कॉजिंग जर्म्स एंड मिनरल्स डिजॉल्व इन इट। भले ही ये हमें अभी क्लियर दिख रहा है पानी, लेकिन इस पानी में अभी भी कुछ ऐसे जर्म्स हैं और मिनरल्स हैं जो हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो बहुत बहुत टाइनी हैं, छोटे हैं। एंड इट कैन बी मेड प्योर एंड फिट बाय ड्रिंकिंग बाय बॉइलिंग। तो अब इस पानी को फिट करना है ड्रिंकिंग के लिए, तो हम क्या करेंगे, उसको हम बॉईल करेंगे। तो जो थर्ड मेथड है अपना वाटर क्लीनिंग का वो है बॉइलिंग। बॉइलिंग द वाटर किल्स मेनी जर्म्स दैट आर प्रेजेंट इन इट। बॉइलिंग करने से क्या होता है, बॉइलिंग का मतलब होता है उबालना। तो जब हम पानी को उबालते हैं, गर्म करते हैं, तो उसके अंदर जो जर्म्स हैं जिनसे हमें बीमारियां होती हैं वो जर्म्स वहाँ पे मर जाते हैं। ओके, तो बॉइलिंग वाटर किल्स मेनी जर्म्स दैट आर प्रेजेंट इन वाटर, and this is the reason that during rainy season doctors advise to boil water before drinking। mainly in rainy season water becomes polluted, क्योंकि हर तरफ से पानी जो है बह के नदियों में, नालों में, रिवर्स में, यानी कि लेक्स में वो जाता है, और हर तरफ जो वाटर होता है वो इम्प्योरिटीज से भरा होता है। तो ऐसे टाइम में जो पानी हमारे घरों में आता है उस पानी में
जर्म्स भी होते हैं। तो स्पेशली रेनी सीजन में हमें जो है डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि पानी को गर्म करके यानी कि बॉईल करके हमें पीना चाहिए। ओके, यू कैन सी हियर दिस इज द पिक्चर ऑफ वाटर दैट इज बॉइलिंग इन द पॉट। गर्म हो रहा है पानी। देन क्लीनिंग वाटर बाय यूजिंग केमिकल्स। अब ये जो है फोर्थ मेथड है, लास्ट मेथड है इसका इम्प्योरिटीज रिमूव करने का। तो वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स कैन नॉट बी बॉइल्ड बिफोर इट इज सप्लाइड टू आवर होम्स। अब हमारे घर में जो पानी आता है टैप से, वो जो पानी है, वो जो वाटर है, वो रिवर्स और लेक से आता है और बड़े बड़े जो टैंक्स होते हैं, टंकियाँ होती है, उनमें उनको स्टोर किया जाता है, फिर वहाँ से वो हमारे घर तक आता है। लेकिन वहाँ उस टैंक में स्टोर होने के बाद ये जो पानी है उसको वहाँ पे तो हम बॉईल नहीं कर सकते सारा पानी इतनी बड़ी टैंक में। तो हम क्या करते हैं, यानी कि जो लोग पानी को सप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट के लोग जो होते हैं, वो उन टैंक्स में स्पेशल केमिकल्स डालते हैं, जैसे कि क्लोरीन। क्लोरीन एक ऐसा केमिकल है जो पानी में डालने के बाद जर्म्स को कील करता है, मार देता है। तो जो फिल्टर्ड वाटर होता है टंकी के अंदर, यानी कि वो जो सप्लाई का पानी हमारे घर में आता है, उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है एंड दिस इज नोन एज क्लोरीनेशन। सो व्हाट इज क्लोरीनेशन? एडिशन ऑफ क्लोरीन इन वाटर। क्लोरीन को वाटर में ऐड करना, दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोरीनेशन। द क्लोरीनेटेड वाटर इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग। सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। तो पोर्टेबल वाटर का मतलब होता है सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो हम जो पानी पीते हैं, हमारे टैप में जो पानी आता है, वो होता है पोर्टेबल वाटर। इससे पहले हमने सॉल्टी वाटर, फ्रेश वाटर पढ़ा था, अब ये नया वर्ड आपको मिला है आज, पोर्टेबल वाटर। तो पोर्टेबल वाटर इज नोन एज ड्रिंकिंग वाटर। ओके, तो इस तरह से बाय क्लोरीनेशन हम घर में भी पानी को क्लीन कर सकते हैं, पीने के लिए उसको फिट कर सकते हैं, और हमारे घरों में जो पानी आता है वो भी क्लीन करके भेजा जाता है टैप के अंदर। हियर यू कैन सी दीज आर द क्लोरीन टैबलेट्स, और ये कुछ ड्रॉप्स होते हैं जो हम पानी के अंदर डालते हैं, क्लोरीन के ड्रॉप्स होते हैं वो। तो इनसे जो है पानी क्लीन हो जाता है। देन व्हाट इज ग्राउंड वाटर? वी नो दैट वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट बिलो द ग्राउंड एज ग्राउंड वाटर। हमने पहले एक चैप्टर में इसको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो जो ग्राउंड वाटर वो कैसे जाता है ज़मीन के अंदर? When it rains, water sips through the porous layers of soil and collects below. हमें पता है कि जो सॉइल होती है वो कुछ लेयर्स में होती है ना। तो वो सॉइल के जो लेयर्स होते हैं वो पोरस होते हैं। पोरस मतलब उसमें से एयर पास हो सकती है। तो और इन गैप्स के अंदर जहाँ पर एयर होती है, वहाँ से वाटर भी जो है वो सिप हो जाता है, यानी कि अंदर सोख जाता है। तो ये वाटर का जो सोखना होता है ज़मीन का, उससे क्या होता है कि बहुत सारा रेन वाटर जो है वो ज़मीन के अंदर कलेक्ट हो जाता है। इट कैन बी पम्प्ड आउट विद द हेल्प ऑफ हैंड पम्प्स एंड ट्यूबवेल्स। और हैंड पम्प्स और ट्यूबवेल्स यूज़ करके हम इस पानी को वापस बाहर निकाल सकते हैं एंड दिस इज नोन एज अंडरग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर जो है हम कुएं में भी देख सकते हैं। कुएं में जो पानी आता है वेल्स में, वो ग्राउंड वाटर होता है, जो कि रेन वाटर ही होता है, बट वो ज़मीन के अंदर सिप होता है और फिर वो एज अ ग्राउंड वाटर वेल्स में जाता है। तो हम देखते हैं कि हम इसको एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर। तो ये है एक डायग्राम, आप इसको देख सकते हो। यहाँ जो है वो ग्राउंड वाटर है ना। जैसे ये क्लाउड्स बनते हैं, फिर बारिश होती है, और ये बारिश का जो पानी होता है वो सॉइल के ऊपर यानी कि लैंड के ऊपर फ्लो होता है, और उसमें से कुछ जो पानी है वो कहाँ आ जाता है? ज़मीन के अंदर, और इसी वाटर को हम कहते हैं ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर हम देख सकते हैं कुओं में होता है। देन जो ट्यूब वेल्स होती है, फार्मर्स उसको यूज़ करते हैं, या फिर अपने घरों में हम यूज़ करते हैं, ट्यूब वेल के थ्रू पानी निकलता है ग्राउंड वाटर। देन हैंड पम्प्स हम यूज़ करते हैं ग्राउंड वाटर निकालने के लिए। नाउ वी कैन फॉलो सम टिप्स that are given below to keep water free from impurities and to avoid its wastage in the house. अब घर में जब हम पानी को स्टोर करके रखते हैं पीने के लिए स्पेशली, तो वो पानी हमें कैसे रखना चाहिए, उसको हमें किस तरह से दूसरी चीज़ों से यानी कि डर्ट से और दूसरी इम्प्यूरिटी से हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो उसके लिए हम अभी कुछ पॉइंट्स यहाँ पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वन इज़ स्टोर वाटर इन अ क्लीन कंटेनर। हमें सबसे पहले जो वाटर होता है घर में पीने के लिए, उसको क्लीन कंटेनर में हमें स्टोर करना है, जो कि साफ़ सुथरा धुला हुआ हो। अगर वो कंटेनर यानी कि जो पॉट या जो घड़ा जिसको हम बोलते हैं, या फिर मिट्टी का मटका है, या फिर कोई आपके पास कैम्फर है, तो उसमें अगर हम पानी रखते हैं तो वो स्टोर करने वाला जो पॉट है वही अगर गंदा है तो पानी भी गंदा हो जाएगा। इसलिए स्टोर वाटर इन अ क्लीन कंटेनर। देन सेकेंड इज कीप इट प्रॉपरली कवर्ड। उस पानी को, पीने के पानी को हमें प्रॉपरली कवर्ड करके रखना चाहिए, सो दैट इट इज़ सेफ फ्रॉम डस्ट एंड अदर इम्प्यूरिटीज़। और अगर हम कवर करके नहीं रखेंगे तो उसमें डस्ट भी जाएगी और दूसरी इम्प्यूरिटीज़ भी जाएगी।
ऑलवेज यूज अ क्लीन कंटेनर टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वाटर सोर्सेज। जब भी हम पानी लेते हैं कहीं से भी, चाहे वो हम टैब में से ले रहे हैं या फिर घड़े में से ले रहे हैं, मटके में से ले रहे हैं, तो जिस कंटेनर से हम पानी लेंगे, सपोज कोई ग्लास हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो ग्लास भी साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, नहीं तो वो पूरे पानी को गंदा कर देगा। डो नॉट टच वाटर विथ डर्टी हैंड्स। हमारे हाथ भी धुले होने चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो हैंड्स होते हैं उनमें भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि जर्म्स होते हैं। हमारे जो नेल्स होते हैं वहाँ पे डर्ट होती है, गंदगी होती है। तो ऐसे हैंड्स से अगर हम पानी लेंगे तो पानी के अंदर ये डर्ट चली जाती है, इसलिए डर्टी हैंड से हमें वाटर को टच नहीं करना है। टेक ओनली रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर इन ऑर्डर टू रिड्यूस द वेस्टेज। अब जो वेस्टेज होता है पानी का, वो क्यों होता है? क्योंकि हम ज़रूरत से ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं। तो इस वेस्टेज को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, हमें जितना पानी पीना है उतना ही पानी हम ग्लास में लेंगे। नहीं तो हम क्या करते हैं, एक गिलास भर के लेते हैं, आधा ग्लास पीते हैं, आधा ग्लास फेंक देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, इससे पानी वेस्ट होता है। सो वी विल टेक ओनली रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग। देन गेट लीकिंग टैप्स इन द हाउस रिपेयर्ड इमीडिएटली। अब जो लीकिंग टैप्स यानी कि जो टपकने वाले नल होते हैं हमारे घर में, बहुत बार उसकी आवाज़ भी आती रहती है, टप 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 ऐसी आवाज़ करते हैं वो, और बहुत सारा जो पानी है वो दिन भर में वेस्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हमें अगर वाटर सेव करना है, वाटर के वेस्टेज को हमें रोकना है, तो सबसे पहले लीकिंग टैप्स यानी कि जो टपकने वाले नल है हमारे घर में उनको रिपेयर करना है। देन यूज़ बकेट टू टेक बाथ। अब बात करना है यानी कि नहाना है, तो हम बकेट यूज़ कर सकते हैं। अगर हम शावर यूज़ करते हैं तो बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है। देन प्लांट्स को भी अगर हमें पानी देना है, या फिर हमें कोई अपना व्हीकल वॉश करना है, जैसे कि स्कूटी है या फिर कार है, तो हम एक बकेट लेकर के, कपड़ा लेकर के उसको साफ़ कर सकते हैं। अगर हम पाइप लगाकर उसको वॉश करेंगे तो बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है जब हम वाटर को सेव करते हैं और वाटर को स्टोर करते हैं अपने घर में। If we do not save water now, soon we will be left with no safe water for consumption. और अगर हमने पानी को अभी सेव नहीं किया तो हमें कुछ ही टाइम बाद पानी पीने को भी नहीं मिलेगा। इसलिए हमें पानी जो है वो सेफली यूज़ करना है। तो यहाँ आप देख सकते हो, तो ये जो सारे कंटेनर्स हैं वो कंटेनर्स कैसे हैं, विदाउट कवर। सो वी शुड कवर ऑल आवर वाटर यूटेंसिल्स, और जो भी वाटर हम स्टोर करने वाले जो पॉट्स होते हैं उनको हमें कवर करके रखना है। इस तरह से आप देख सकते हो हर पॉट के ऊपर कवर जो है वो लगा हुआ है ना। देन वाटर, यहाँ भी आप देख सकते हो कि हर जो इन्होंने भर के रखा है पॉट को, उसको कवर किया है प्रॉपर तरीके से। और जिस भी पानी को हम पीने के लिए यूज़ करते हैं, सपोज वो किसी बकेट में रखा है ढका हुआ, या फिर मटके में रखा है, तो उसको हमें थोड़ा सा ग्राउंड से ऊपर रखना चाहिए, है ना। या फिर स्टूल पे रखो, या फिर शेल्फ में रखो, या फिर टेबल पे रखो, तो ज़मीन से थोड़ा ऊपर रखना चाहिए। पोर वाटर फ्रॉम कंटेनर इनटू क्लीन कप और वाटर बोतल, डोंट डिप। हमें इस ग्लास को इसी तरह से यूज़ करना चाहिए, टैप से, है ना। तो इससे क्या होगा कि उस कंटेनर के अंदर डर्ट नहीं जाएगी और पानी गंदा नहीं होगा। अब यहाँ पर हम एक रिकैप ले लेते हैं, हमने इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा, फर्स्ट पार्ट में भी और सेकेंड पार्ट में। वाटर इज essential for life as all living organisms need it. Water plays an important role in the working of our body. The body loses water in the form of sweat, urine, and while breathing. Water is useful to us as it can dissolve many substances in it. Polluted water has many impurities like different salt, dirt, and germs present in it. Water can be cleaned by the methods of sedimentation and decantation, filtration, boiling, and chlorination. Drinking water should be cleaned to kill disease-causing germs present in it, and water is precious, so it should be conserved. So we have come to the end of this topic, this chapter, and this is the last point. Water is too precious. Water बहुत precious है, बहुत अनमोल है हमारे लिए। तो हमें क्या करना चाहिए इसको? Due to its large number of uses, water is very precious for us and it should be used carefully and should not be waste. तो पानी को हमें ध्यान से यूज़ करना है, केयरफुली यूज़ करना है, और उसको वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज पानी जो है वो बहुत अनमोल है, हमारे लिए बहुमूल्य है। ओके, so if you find this video useful for you, then please like, comment, share and subscribe my channel. We will again meet in our next video. Till then, take care. Bye bye.